अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये मैं नाश्ता कर रही थी और नाश्ते में ना मैंने नट्स भी ऐड कर लिए हैं ताकि जो है अच्छी जो है मेरी डाइट हो जाएगी, तो स्किन और बाल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, नाश्ता मैं कर रही थी, साथ ही साथ ज़ोरों शोर से घर पर सफाई चल रही थी, डीप क्लीनिंग चल रही थी। सोफ़े हटा के, टेबल्स हटा कर प्रॉपर सफाई जो है वो मेरी बहन को आज जोश आया था वो कर रही थी। अच्छा, मैंने इसके बाद जो है नाश्ता करने के बाद दोपहर का खाना बनाना था और ये बस मैंने खाने में बनाए थे मसर चावल, उसके अलावा सैलड्स मैंने बनाई थी 2 तरह की, और साथ ना मैंने मटन बना लिया था, भुना हुआ जो गोश्त होता है ना वो बनाया था। अच्छा, मैंने रिकॉर्ड कुछ नहीं किया, बस जब खाना सर्व किया ना तो वीडियो बना ली, क्योंकि किचन में अगर आप खाना बनाते हुए रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो ना तो कोई ना कोई मैस मुझसे हो जाता है, क्योंकि मैं कुकिंग में इतनी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, अभी लर्निंग के फेज़ में ही हूँ। अच्छा, खाना खा लिया टिका के पेट भर के, और उसके बाद जो चाय की तलब हुई है फिर मैं फटाफट से किचन में गई हूँ। खाना वगैरह समेट के जो बर्तन थे उनको किचन में रखा और साथ ही मैंने चाय बनने के लिए रख दी। फिर मुझे ये होता है कि मैं चाय पकती रहेगी, करती रहेगी, और साथ साथ जो है मैं वो बर्तन जो इकट्ठे हुए हैं खाने के उनको समेट दूँ। मैं बर्तन वगैरह इकट्ठे नहीं रखती हूँ, साथ ही साथ जो है किचन में जो भी खलारा मचरा होता है ना, जो भी गंद फैल रहा होता है, मैं साफ़ करती रहती हूँ। मुझे बहुत होता है कि किचन नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी, अब मैं इसको करते जो है ये करती रहेगी। इसमें मैंने शक्कर डाली, इलायची डाली, और साथ ये देख लें आप ढेर जो बर्तनों का इकट्ठा हो गया है दोपहर के खाने का। तो बस अब मैं इनको वॉश कर रही थी और साथ मेरी चाय रेडी हो रही थी। फिर ये होगा जैसे ही मैं बर्तन के काम से फ्री होंगी, किचन नीट कर लूँगी, उसके बाद आराम से बैठकर अपनी चाय को एंजॉय करूँगी। अच्छा जी, उसके बाद जो है सारे काम कर लिए, तो किचन के काम तो कभी ख़त्म होते ही नहीं हैं। तो फिर जी अब यहाँ पर मेरी मामा गई थी फटाफट ना कबाब बनाने हैं हमने, क्योंकि हमारे फ्रीज़र में कबाब ख़त्म हो गए थे। हमारे घर पे कबाब जो है ना हर वक्त पड़े होते हैं, फ्रीज़ किए होते हैं हम लोगों ने। इसकी एक तो रीज़न ये है कि जैसे कोई मेहमान आ जाता है, चाय के टाइम पे आता है, तो भी आप कबाब निकाल के फ्राई कर सकते हैं। उसके अलावा आप एक कोई मतलब प्रॉपर मील बना रहे हैं किसी गेस्ट के लिए, तो आपके पास कबाब जो हैं वो रेडी पड़े हुए हैं, आप उस मील के साथ कबाब जो हैं वो साथ फ्राई कर लें तो एक चीज़ ऐड हो जाती है। और इसके अलावा जो एक रीज़न है वो ये है कि हमारे घर पे सब्ज़ियाँ और इस तरह की चीज़ें सब नहीं खाते हैं, तो कभी कोई ऐसी चीज़ बनी हो जो किसी का खाने का दिल ना कर रहा हो, तो फिर वो ये करता है फ्रीज़र से कबाब निकाले, फ्राई किए, और फिर उसके साथ जो है खाना खा लिया या कबाब खा लिए। अच्छा, कबाब की जो रेसिपी है बड़ी सिंपल सी है। मैं तो पहली दफ़ा ही प्रॉपर जो है वो बना रही थी, लेकिन यह है कि मुझे मसालों वगैरह का जो इसमें चीज़ें डल रही हैं उनका आइडिया नहीं था। मुझे मेरी मामा ने बता दिया बस इतने चम्मच नमक डाल लो, इतने चम्मच मिर्चें डाल लो, तो उसी हिसाब से जो है मैं उनकी सुनती गई और चीज़ें ऐड करती गई। और यहाँ पर जी वैसे कबाब बनाना इतना कोई मुश्किल नहीं है। आपने मटन बीफ जो भी इसमें डलता है वो लेकर साबुत मसाले डालने हैं, हर चीज़ साबुत डलेगी। जब जो मटन या बीफ है वो गल जाएगा तो चने की दाल डाल दें। मुझे दाल जो है वो ज़्यादा पसंद है, मैं कहती हूँ बस चिकन या मटन बहुत थोड़ा सा होना चाहिए, इतना कि कबाब जोड़ जाएँ, लेकिन ज़्यादा दाल ही होनी चाहिए ताकि प्रोटीन आपको अच्छा सा मिल जाए और मुझे अच्छे लगते हैं। खैर, ये पानी ड्राई हुआ तो मैंने दाल डाली थी गोश्त के अलावा। उसके बाद इसको बिल्कुल जो है दाल को गल के, जब दाल गल गई तो फिर मैं पता नहीं क्या बोले जा रही हूँ। अच्छा, जब दाल गल गई और ड्राई हो गया पानी, तो इसको हमने ना ठंडा करके फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि हमें जाना था बाहर हॉस्पिटल अपनी अम्मा को लेकर मुझे। तो यहाँ पर हम हॉस्पिटल आ गए थे और अच्छा, मुझे ना हॉस्पिटल जाने से बहुत ही खौफ आता है। मैं बड़ा पज़ल होती हूँ हॉस्पिटल जाकर, मुझे समझ ही नहीं आती कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। पेशेंट्स को देखकर लोग पता नहीं किस किस बीमारी में आए होते हैं, तो बड़ा अजीब सा दिल हो जाता है वहाँ पर ना हॉस्पिटल जाके। मेरे साथ तो ये बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन यह है कि आप इन जगहों पर जाते हैं तो आप अल्लाह का शुक्र करते हैं, आप देखते हैं कि सेहत कितनी बड़ी नेमत है, क्योंकि डॉक्टर्स के चक्कर लगाना, फिर बीमारी में आप एक ऑलरेडी तकलीफ़ में है, बार बार इलाज करवाना और फिर वो चीज़ ठीक ना हो, ये बड़ी पेनफुल सी सिचुएशन हो जाती है उस बंदे के लिए भी जो बीमार है, उसकी फ़ैमिली के लिए भी। तो बस हॉस्पिटल से हम लोग फ्री हो गए थे और सबको जो है अल्लाह ताला सेहत दें, लंबी ज़िंदगी दें, और सेहत जो है वो बहुत 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 बड़ी नेमत है। तो बस ये हम लोग घर आए थे और घर आकर मैं ज़रा रिपोर्ट्स वगैरह चेक कर रही थी, देख रही थी जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखी थी वो जो है, हम लोग रास्ते में रुके नहीं थे तो वो मेडिसिन्स मैंने अपने भाई से मंगवानी थी। उसके अलावा ये टेस्ट हम लोग करवा के आ गए थे, लेकिन फार्मेसी मुझे नज़र नहीं आ रही थी, तो बस हम लोग घर ही आ गए थे और साथ ही उनका एक्सरे वगैरह था।
हम वो भी साथ देख रहे थे कि क्या सिचुएशन है। बस हम लोग डिफरेंट डॉक्टर्स से कंसल्ट कर रहे हैं। आप लोग भी दुआ किया करें सबके लिए कि उन्हें अल्लाह लंबी और जो है सेहत वाली ज़िंदगी अता करें सबको। बस ये घर आकर खाना तो हम लोगों ने राइस वगैरह रखे ही हुए थे, वही सब ने खा लिया था। मैंने खाना नहीं था, बस दूध जो था वो बॉईल करने वाला रहता था, बाकी ऐसा कोई भी घर पे काम नहीं था। तो बस मैंने ये दूध बॉईल किया और ये क्लिप लेने के चक्कर में मैं अच्छा करती हूँ ना खाना बनाते हुए, कम ही वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, कोई ना कोई ब्लंडर मुझसे होता रहता है। तो ये जी क्लिप ले रही थी, वीडियो पे कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, काम पे कम थी, तो ये दूध जो है वो गिर गया। फिर जब आप इतने रिस्पॉन्सिबल हों कि आपने मेस भी खुद करना है, फिर क्लीन भी खुद करना है, तो बस ये वही जो है अब चल रहा था। मैंने गंद फैलाया, उसके बाद गंद को जो है साफ़ भी करना था। बस यहाँ पर जी अब मैं दूध बॉईल करूँगी, उसके बाद ऐसा तो कोई भी काम नहीं था, खाना शाना मैंने खाना नहीं था। लेट नाइट अगर भूख लगेगी तो कोई फ्रूट खा लूँगी या फिर कुछ छोटी मोटी चीज़ फ्रिज से निकाल के थोड़ी बहुत वो चख चुख लूँगी, कोई चॉकलेट का बार या कुछ भी। तो बस यहाँ पर लेकिन जो मैंने प्लानिंग की होती है उसके ऑपोजिट ही हो गया। मैं जब कमरे में आई हूँ फ्री होकर, तो ये सोन हलवा मेरी बहन के लिए आया हुआ था और मेरी नज़र, मुझे ऐसा जितना को पसंद नहीं है, लेकिन मेरी नज़र ना इसमें अखरोट के बहुत बड़े बड़े पीसेस थे, बहुत ही ज़्यादा अखरोट थे। तो मैं उसको कह रही मुझे सारे अखरोट निकाल के बस एक जगह पर करके दे दो, क्योंकि वो मीठे मीठे से अखरोट का इतना कोई मज़े का जायका नहीं होता, मीठा नहीं होता। तो इसमें सोन हलवे में बहुत ही मज़े का लग रहा था। और फिर ये लेट नाइट का क्लिप है, मुझे भूख लगना शुरू हो गई थी, तो हम बहनें जाग रहे थे, मूवी देख रहे थे, तो मैंने शेक बना लिया था। तो बस यही मेरी आज पूरा दिन रूटीन रही है। आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।